हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्ण जी की ड्रेस बनाएंगे। ये फ्रिल वाली, ये देखिए कितनी सुंदर फ्रिल है। और इसमें मैंने पूरे 11 फ्रिल बनाई हैं। ये वाली जो फ्रिल है ये 11 है और ये घेरे में अलग से है। तो आज ये हम इस ड्रेस को बनाएंगे, फ्रिल वाली को। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है। ये बैक से है हमारा, ये इस तरह से, और ये हमारा फ्रंट से है। इसमें मैंने यहाँ पर चैन दी थी, चैन डाली है बीच बीच में, 2 चैन, फिर 3 चैन, फिर उन चैनों में मैंने इन फ्रिलों को बनाया है। ये हमारा बैक साइड है इस तरह से। ये मैंने 6 नंबर कृष्ण जी की ड्रेस बनाई है और ये मैंने 8 रोज बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। और ये हमारी फ्रिल अलग से है। तो और ये हमारी चोली है। और अब तक मैं 6 नंबर तक की चोली अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसमें से प्लेलिस्ट में से निकाल लीजिएगा। चोली का मेज़रमेंट वगैरह जो भी है, आपको जितने भी नंबर की चोली बनानी है आप उसको निकाल लीजिएगा। और घेरा हम बनाएंगे। आप छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए भी ये घेरा बना सकते हैं, बट बड़े कान्हा जी के लिए घेरा बहुत अच्छा लुक देता है, इसलिए ये मैंने बड़ी ड्रेस पे बनाया है। आप छोटी ड्रेस पर भी बना सकते हैं। और आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी ड्रेस, मेरी कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो आइए हम इस ड्रेस को बनाते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस ड्रेस के लिए, तो पूरे 1 लाख लाइक तो बनते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम इस ड्रेस को बनाते हैं। आज हम 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये 6 नंबर की चोली है और इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस पर देख लीजिएगा कान्हा ड्रेस प्लेलिस्ट में, और मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब हम इसका घेरा बनाएंगे। इसे यहाँ पर हमने दूसरे कलर अटैच करा है, इसकी हमने आउटलाइन बनाई है। 2 3 अभी हमारे 3 हो गए हैं डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस थ्रेड को इस तरह से अटैच कर लेंगे। 1 2 1 2 ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं 1 लूप पे। अब हम 1 चैन बनाएंगे। 1 चैन बनाई और फिर से अब हम 3 लूप में इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। टू लूप में बन गया है। 1 लूप में और लेंगे। 1 2 अब हम 1 2 3 लूप में हो गया। अब हम 1 चैन बनाएंगे, फिर से 3 लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से इस तरह से हम अपना पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। यहाँ पर हमने 1 चैन बना ली है। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 चैन बना ली। अब हम बढ़ाते हुए जाएंगे। अब इसमें एक चैन है, 1 2 बन गए हैं। एक इधर से बढ़ा देते हैं।
और फिर बीच में 1 1 लूप में 1 1 लेते जाएंगे। 4 5 6, अब यहाँ पर एक लूप में और ये 7 हो गए और 2 चेन बना देंगे। हमें बस इनके 15 क्रोशिया बढ़ाते जाने हैं। 1 2, यहाँ पर हमें 2 बढ़ाने हैं। 3 4 5 6 और एक और ये 7। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और बीच में हमारी चेन बनती जाएंगी। 1 2। हमें फिर नेक्स्ट वाले राउंड में हम सेकंड वाला हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले में जाएंगे, फिर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। 6 थे, इधर 7 हो गए, फिर नेक्स्ट वाले में 8 होंगे, फिर 2 चेन। इस तरह से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 1 चैन था। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 2 चैन कर दिए हैं। 6 हैं ये हमारे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाले में 7 आए हैं, 7 आएंगे और फिर 2 चैन आ गई हैं। फिर नेक्स्ट वाले में 8 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर 2 चैन आएगी। इस तरह से हम अपने अभी हमने 2 चैन बना ली हैं। 1 2। हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम से 2 बढ़ाते हैं तो हम इसको हम बीच में भी बढ़ा सकते हैं। जो हम अपना एक और बढ़ाते हैं, भाई 6 हैं, हम इसके ऊपर बनाएंगे तो 6 ही बनेंगे, तो हम अपना बीच में एक बढ़ा सकते हैं। और फिर एक हमारा लास्ट वाले में ही जो हमारी चैन आती है उससे पहले हम अपना एक इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं और ये हमारा 7 हो गया है। और अब हम 1 2 चैन बनाएंगे। फिर इसमें जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 चैन। इस तरह से हम अपने इस तरह से, अब ये हमारा इस तरह से निशान आएगा इनका चैन का। फिर हम यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपना घेरे को बड़ा करेंगे। जो थर्ड वाला राउंड आएगा यहाँ पर 7 है, फिर 8 लेंगे, फिर हमारा 8 डबल क्रोशिया आएंगे, 2 चैन। और फिर उसका नेक्स्ट वाला होगा 9 डबल क्रोशिया आएगा, 2 चैन। बस यहाँ पर 2 चैन रहेंगी हमारी और क्रोशिया इंक्रीज होते हुए जाएंगे। तो हम अपने इसकी 7 लाइनें बनाते हैं अभी और फिर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये हमारा इतना सर्कल पूरा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लाइनें बनाई और ये हमारी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी ये 11 इस तरह से लाइनें आई हैं। ये हमने 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। और अब हम नेक्स्ट कलर से दूसरे से येलो से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। टू 3 4 हमने 4 चेन बनाई और इसे इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। इसमें हम इस लाइन में अटैच करेंगे और इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई, ये उठाया और इसे इस तरह से करा। 1 2 3 4 5 चेन बनाई, इसे उठाया, इस तरह से इसे अटैच करा। 1 2 3 4 5 चेन
फिर उठाया, इस तरह से अटैच करा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये इस तरह से इधर 1 2 3 4 5, और ये हमने लास्ट में इधर भी इस पे अटैच करेंगे। बस अब इसमें हम यहाँ पर इसको इधर उल्टा कर लेंगे क्रोशिए को ऐसे। अब ये हमारा इस तरह से हमारी ये लाइन दिखेगी। अब हम इसे इतना स्ट्रेच करेंगे। ये 1 हमारा हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसमें 15 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया है हमारा। अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हमने इस तरह से कर लिया। अब हम अपनी ये वाली ऊन लेंगे, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। हम इसको अंदर जाके फिर इसमें नॉट लगा देंगे। ये हमारा इस तरह से 2 2 ये हम 2 2 लेते जाएंगे। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन आता जाएगा। तो अब हम इस तरह से अपनी इसका आउटलाइन को बनाते हुए जाएंगे और ये 2 2 फंदे गिराते हुए जाएंगे। इसे फिर से ऐसे टर्न कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से आएगी। इसे फिर से टर्न कर लेंगे, इस गुलाबी को छोड़ेंगे और ये अपनी येलो को पकड़ेंगे उनको, और ये फिर इस तरह से इसमें हमारे हो गए थे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इसका भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इसको फिर से ऐसे टर्न कर लेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा, अब अपनी हम गुलाबी वाली ऊन को लेंगे और ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन आता रहेगा। इस तरह से आएगा, है ना। कितना सुंदर, कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप इनमें मैंने 15 लिए, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे ऊन ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी कर लीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम अपनी पूरी लाइन को फिनिश करेंगे। अभी ये हमारा 1 लाइन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से लुक आ रहा है। और ये हमने जो थ्रेड छोड़ा था इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, इधर निकाल लेते हैं। ये अब यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब हम इधर भी डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इस वाली लाइन में आएंगे, इस वाली में आएंगे। इसके लिए हम पहले ये येलो वाली ऊन का करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसकी वो आउटलाइन बनानी होगी। इसकी जो लाइन है 1 2 3 4 5 इधर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और इधर ये 2 बना दिया हमने। और फिर से इसमें आएंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इधर बनाते हैं और फिर क्योंकि हमें ये गुलाबी थ्रेड थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा बीच बीच में। 2
3 4 5। अब हम इसे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे फिर वापस जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें फिर यहाँ से उतनी ऊन चालू करनी पड़ेगी। हम पहले इन लाइनों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर गोल घेरा हम लास्ट में कवर करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी से इसको करो कंप्लीट। 2 3 4 5 यहाँ 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इधर, और लास्ट वाले में इधर जाएगा। बस अब हमें टर्न करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर हमारी यही लाइन चालू होगी और हमें अपना ये गुलाबी थ्रेड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और फिर ये लाइन चालू होगी, हमें फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहले हमारी ये आउटलाइन बनती जाएगी। इस तरह से जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो ये लाइन हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। हम पहले इन लाइनों को कंप्लीट करेंगे और फिर ये लास्ट में ये लाइन चलाएंगे। लास्ट में हम अपने गोल घेरे वाली जो लाइन है इसको करेंगे। तो पहले हम अपनी ये सारी आउटलाइन, हम अपनी सारी इन लाइनों को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर गोल घेरे वाली लाइन बनाएंगे। हमारी ड्रेस इतनी रेडी हो चुकी है और ये हमने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 फ्रिल बना दी हैं। और ये हमने इधर किनारियों पे इधर हमारा ऐसे डिज़ाइन बना था, ये भी मैंने 1 छोड़ रखी है दिखाने के लिए। और फिर ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया। ये सर्कल मेरा यहाँ पर ऐसे यहाँ से चलता चलता कंटिन्यू, अब ये मेरा बस गोल सर्कल चल रहा है। ये मैंने पहले इन लाइनों को कंप्लीट करा, फिर उसके बाद ये वाला गोल सर्कल ये चलता हुआ मैं यहाँ पर आ गई हूँ ये दिखाने के लिए। फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर किसी में 2 यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे, यहाँ पे अब मैंने 3 3 बनाए हैं। 4 4 चेन लेके 3 3 बनाए हैं, नहीं तो फिर ये इसका घेरा है ना यहाँ पर टाइट हो रहा था, तो घेरा टाइट ना हो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर 3 3 बनाए थे। अब इस क्रोशे को ऐसे टर्न कर लेंगे और हम अपनी येलो वूल लेंगे। और ये जो हमारे यहाँ से जो कोने थे, हम यहाँ से ऊन तोड़ना पड़ता था, ये मैंने इनको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया था इस तरह से। और ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने यहाँ पर 1 1 उसमें 12 12 लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये भी पहले हम 2 कर लेते हैं, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये कर नहीं पाते हैं। तो अभी हम इसे इधर टर्न करेंगे
इस गुलाबी इसको धागे को स्ट्रेच करेंगे और ये 2 फंदे गिराते जाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो ज़्यादा भी और कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रिलनेस अच्छी आती है, थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं तो। इस तरह से हम इसको पूरा गिराते हुए जाएंगे और ये हमारी कृष्ण जी की ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्रिल भी कंप्लीट हो जाए और तो ये कम हो जाएगा। इस ड्रेस को बनाने में कम से कम 150 ग्राम ऊन चाहिए, यानी कि 150 ग्राम ऊन हमारी लग जाएगी। इतने मोटे मोटे 2 गोले थे और दोनों लग चुके हैं, तो ऊन काफ़ी चाहिए इस ड्रेस को बनाने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 और 13 बस। और अभी इधर फिर से 2 गिराते जाएंगे। ये हमारी फ्रिल बहुत अच्छी आती है इस तरह से। ये जो इसका गोल सर्कल है ना, ये हमने लास्ट में करा है। अब आगे जैसे कंप्लीट करा है, पहले आप सारी लाइनों को कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर गोल सर्कल को बनाइएगा। ये हमारा हो गया है। अब हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे और फिर इधर अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम इधर यहाँ पर थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं से ये। और फिर ये, और इसको तोड़ देते हैं और ये येलो को भी हम अब तोड़ देंगे। अब हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये काट लिया है। अब इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और इसको गुलाबी को ये ना दिखे इसलिए इसे इधर इन दोनों की हम नॉट लगा देते हैं इस तरह से। और इसको फिर हम इधर एडजस्ट कर देते हैं। इधर हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया और अब ये हमारी कृष्ण जी की ड्रेस रेडी है। ये हमारे 6 नंबर कृष्ण जी की ड्रेस बनी है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आपको उसकी फ्रिल कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और न्यू डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपने अपडेट्स वगैरह डालती रहती हूँ। और है ना कितना सुंदर। और इसकी टोपी भी बनाऊंगी मैं, उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा टोपी के लिए। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और अगर कुछ कमी है, कुछ गलती है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमियों को नेक्स्ट टाइम के लिए ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और
बताइएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।